और भरतपुर से बड़ी खबर है। पांचना बांध से पानी छोड़ा गया। पांचना बांध का पानी भरतपुर पहुंचा। बयाना के 6 से ज्यादा गांवों को इसके बाद अब खाली करवाया गया है। प्रशासन ने ऊंची जगह पर टेंट लगवाया है। लोगों को यहां अस्थायी टेंटों में रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर फिलहाल खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। सीतपुर, सिंघाड़ा, नदी गांव, चहल सहित कई गांवों को खाली करवाया गया है। बयाना उपखंड में ज्यादा स्थिति खराब है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या स्थिति फिलहाल? देखिए सुमित, जैसे ही पांचना बांध से जो है पानी छोड़ा गया तो जो पानी है वो लगभग भरतपुर जिले में आता है, लेकिन उससे पहले बयाना की जो हालात हैं वो बेहद ही एक नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ का जो इलाका है वो निचला इलाका है और जो पानी आता है तेज गति से तो वहाँ के जो आसपास के निचले इलाके हैं वो पूरी तरह पानी से जलमग्न हो जाते हैं। फिलहाल प्रशासन की जो पूरी नजर है वो बयाना के उपखंड के जो निचले इलाके हैं उन पर बनी हुई है और जो निचले इलाके के जो आधा दर्जन से अधिक गांव थे उनको अब सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। प्रशासन ने अस्थायी टेंटों की व्यवस्था कराई है और उनमें उन लोगों को रखा गया है। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो फिलहाल प्रशासन उनकी कर रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब लोगों से अपील की है कि अपने स्तर पर भी इंतजामात रखें और अपने आप को सुरक्षित समझते हुए पानी से बचाव रखते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश का दौर जारी है। रात भर भी हल्की हल्की बारिश हुई है और करौली जिले में जो बारिश होती है उसका जो प्रभाव है पूरी तरह भरतपुर जिले में पड़ता है, क्योंकि करौली का जो पानी है वो निचले इलाकों से होते हुए भरतपुर में आता है और भरतपुर के बयाना और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें पूरी तरह जलमग्न कर देता है। तो ऐसे में अब बयाना की जो स्थिति है वो बेहद ही खतरनाक बनी हुई है और लगातार प्रशासन भी बयाना पर नजर बनाए हुए कि किन किन पॉइंटों को चिन्हित कर रहा है। लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। करौली में भी भारी बारिश का दौर जारी है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। खतरे के निशान के पास चंबल नदी बह रही है। 163.38 मीटर चंबल नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। 165 मीटर पर चंबल नदी में खतरे का निशान है और उसके पास ये निशान अब जलस्तर पहुंच चुका है। एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर ने ये जानकारी दी। बड़ी खबर करौली से धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। 165 मीटर खतरे का निशान है, उसके आसपास ये जलस्तर पहुंच गया। धर्मेंद्र, क्या कर रहा है प्रशासन और क्या कुछ अपील लोगों से की जा रही है? देखिए सुमित, क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है और बीते 7 दिनों में ही जो कुल साल भर में औसत वर्षा होती है उतनी पानी यहाँ पड़ चुका है, जिसके चलते नदी तालाब बांधों में पानी पहुंचा है। चंबल नदी का भी जो पानी जलस्तर है वो बढ़ा है, तो प्रशासन ने इसको लेकर न सिर्फ अलर्ट जारी किया है, साथ ही जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित करके एसडीआरएफ टीम को काम पर लगाया हुआ है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस चीज को देख रहे हैं कि कहीं कोई खतरे में अगर है तो उसको तुरंत मदद पहुंचाई जाए और लोगों को हर हालत में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। धौलपुर में भी भारी बारिश का दौर जारी है। तेजी से यहां चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। चंबल किनारे बसे गांवों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 7 मीटर ऊपर बह रही है। 137 मीटर पर चंबल नदी का जलस्तर चल रहा है। बढ़ते पानी को देखकर नदी किनारे बसे गांव में पटवारी सचिव गिरदावर स्थिति बनाए हुए हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश का दौर, प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश और धौलपुर में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिवीर धौलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवीर, क्या अपडेट है फिलहाल, क्या तस्वीर है वहां की? स्थिति लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। क्या कुछ चेतावनी, अलर्ट प्रशासन भी और लोगों के लिए जारी किया गया है? मैं आपको बता दूं कि ये हाड़ौती में जो बारिश हुई तो उसका पानी पार्वती बांध में आ गया और लबालब हो गया। उसके बाद में पार्वती बांध के 19 गेट खोले गए, एक के बाद एक 19 खोले गए। उसके बाद में जो निचले गांव थे
थे उनमें पानी भरना शुरू हो गया है और वहीं पर भी चंबल नदी में भी पानी अधिक हो गया है। करीब 7 फीट रेड अलर्ट के ऊपर चल रही है और प्रशासन इस पर नजर बनाए रखे है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। तो 7 मीटर ऊपर चंबल नदी का पानी 137 मीटर पर अब खतरा बढ़ रहा है, तो प्रशासन नजर बनाए हुए है और लोगों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। कोटा जिले में भी भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के खातौली क्षेत्र के धनवा गांव में बारिश का कहर इस कदर देखने को मिला कि गांव की खाड़ी में पानी आने के कारण गांव टापू बन गया, जिससे गांव से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके चलते एक प्रसूता गांव में ही फंस गई। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी। पुलिस और समाजसेवियों ने नाव की व्यवस्था कर प्रसूता को गांव से बाहर निकाला और उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टर्स ने रक्त की कमी होने के कारण प्रसूता को इटावा अस्पताल में रेफर किया है। हमारे क्या डिलीवरी का 9वां महीना पूरा हो गया था और दर्द होने लगा। फिर हमने खोला, हमारे क्या रास्ता का संपर्क कटा हुआ था, गेला में खड़का डालते उसमें पार और नहीं हो पाते, इसलिए 3-4 घंटा वहाँ परेशान हुए। फिर वहाँ से निकल के कुछ साधन में आए, नाव में। अभी यहाँ पे धनबाद से डिलीवरी लाए थे रेस्क्यू करके, वहाँ इसका यहाँ CSC खातौली पर एग्जामिनेशन किया है। जच्चा अभी ठीक है बिल्कुल, उसके अभी BP भी ठीक है, उनके अभी लीकिंग हो रही है और HB 6.6 और भी कम है और दर्द अभी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनको आगे हाई सेंटर पर। दौसा में भी भारी बारिश लगातार जारी है। पानी से यहां बांध लबालब हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। SP ने लोगों से भराव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। दौसा से आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर? बिल्कुल सुमित, सोमवार को जो दौसा में भारी बारिश हुई उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। बीती रात भी दौसा के लालसोट और मोरेल इलाके में भारी बारिश हुई है। लालसोट में 5 इंच बारिश दर्ज की गई है, वहीं मोरेल में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश होने के चलते ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें थी वो टूट गई हैं या बह गई हैं। कई इलाकों में इस तरह की दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लालसोट क्षेत्र के दीवानचली एक इलाका है, यहाँ पर जो सड़क है वो बह गई है, जिसके चलते दोनों गांव आसपास के गांवों का संपर्क कट गया है। इसी तरह आलूदा में भी एनीकट टूट जाने के चलते यहाँ पर पानी सड़क के ऊपर होकर जा रहा है, जिससे आलूदा और पापड़दा जो मार्ग है वो पूरी तरह बंद है। इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वहीं भोजवाड़ा इलाके में भी अंडरपास में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। दौसा जिले में करीब 1 दर्जन अंडरपास ऐसे हैं जहाँ पर पानी ज्यादा होने की वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि दौसा जिले के जो अधिकतर बांधों में पानी आ चुका है। जो बांध करीब 10-10 वर्षों से खाली पड़े थे वो उन बांधों में भी पानी आया है। ऐसे में ये जो खबर है ये राहत वाली खबर है, क्योंकि दौसा डार्क जोन जिला है, यहाँ पानी की कमी रहती है। वहीं आफत की बात यह है कि जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और ग्रामीण इलाकों का शहरों से और अन्य गाँवों से संपर्क कट चुका है। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते परकोटे के बापू बाजार में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया, जिसकी जद में आई कई गाड़ियां। तो वहीं एक साइकिल सवार बुजुर्ग की पेड़ के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क पर खड़ी एक कार में मौजूद ड्राइवर ने वक्त रहते भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही SDRF और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और टीम क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और SMS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पेड़ गिरने से पूरी सड़क ब्लॉक हो गई। मौके पर नगर निगम और जिला प्रशासन समेत पुलिस की टीम पूरी रात पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर रास्ता साफ करने में जुटी रही। वहीं अलवर जिले में सोमवार को हुई जबरदस्त बारिश से बाला किला की पहाड़ियों से झरने बहना शुरू हो गए, जिसके बाद इन झरनों में नहाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए। बाला किला के ऊपर की पहाड़ियों से तेजी से पानी झरने के रूप में
तेज गति में आया, जिसके बाद बाला किला से आसपास से झरना बहना शुरू हो गया। झरने में नहाने के दौरान लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। तो वहीं तेज हुई बारिश से शहर में सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंद्रदेव की कृपा, इस अरावली की अलवर भूमि पर इतनी कृपा हुई है कि अतुल्य है। काफ़ी वर्षों के बाद ये ऐसा पानी का बहाव देखने को मिला है। करीब 20-25 वर्षों के बाद बरसात रात से ही चालू हो रही है और आप देखिए कि ईश्वर की कृपा से हर तरफ से पानी का बहाव बहुत ही अच्छी स्थिति में है। जल ही जीवन है, लेकिन जब जल जलजला बन जाए तो क्या होता है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें राजनीतिक गलियारों से। ये देखिए, राहुल गांधी बैठक की उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ और अब बाहर निकले हैं। तो राहुल गांधी ने विपक्षी दल के नेताओं को बुलाया, बातचीत की, मंथन किया और अब बाहर निकले हैं। साइकिल से संसद की ओर रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। और शायद राहुल गांधी का ये संदेश भी रहता है, खुद तो फिट हैं ही राहुल गांधी और संदेश भी देते हैं कि फिट रहें। साइकिल एक आम लोगों से जुड़ाव का भी तरीका है। आम लोगों तक जब ये तस्वीरें पहुंचती है मीडिया के जरिए, कैमरे के जरिए, तो एक जुड़ाव महसूस होता है। कभी ट्रैक्टर तो कभी साइकिल, किसानों के बीच जाए तो ट्रैक्टर, और जब अब संसद जा रहे हैं तो साइकिल से राहुल गांधी। ठीक है, ये तस्वीरें सुखद हैं थोड़ी। राहुल गांधी संसद की ओर निकले हैं साइकिल से। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की राहुल गांधी ने और अब निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें साइकिल पर सवारी, साइकिल पर सवार राहुल संसद की ओर चले हैं। और वैसे भी संदेश दिया जाता है पेट्रोल बचाने का, तेल बचाने का, ईंधन बचाने का। तो संदेश के लिए सबसे बेहतर साधन के तौर पर साइकिल ही मानी जाती है। और फिर जब कोई खास व्यक्ति इस साइकिल पर सवार होता है तो आम लोगों तक उसकी पहुंच खुद ब खुद हो जाती है। अब आम लोग उस खास तक पहुंच पाए या नहीं वो बात अलग है, लेकिन खास लोगों की आम तक पहुंच हो जाती है साइकिल पर सवारी से। एक राजनीति का एक अलग जरिया ये साइकिल भी बन गई है, साधन बन गई है। और अब राहुल गांधी चल पड़े, उनके तमाम साथी भी महंगाई को लेकर, पेट्रोल गैस की कीमतों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आज भी कुछ साइकिलों पर इस तरह के ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा शायद। कुछ साइकिलों के आगे पोस्टर लगे हुए हैं और संदेश यही कि भाई महंगाई से अब तो निजात दिलवाओ सरकार। और इसी संदेश के साथ ये तमाम नेता निकल पड़े हैं साइकिल की सवारी पर। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष साइकिल के जरिए। महंगाई को लेकर लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा है और आज भी राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया, बातचीत की, मंथन किया। और शायद उस मंथन में बात यही हुई होगी कि किस तरह सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरना है महंगाई पर और भी दूसरे मुद्दों पर। और इस वक्त विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार महंगाई का ही है। और अब साइकिल पर निकल पड़े हैं ये तमाम नेता ये संदेश देने के लिए कि भाई आम लोगों को आपने साइकिल पर पहुंचा दिया है। तेल की बढ़ रही है कीमतें, गैस की बढ़ रही हैं कीमतें, तो अब आम आदमी के पास कोई और चारा नहीं रह जाता है साइकिल पर सवारी करने के सिवाय। हालांकि कुछ देर बाद ये साइकिलें साइड में खड़ी कर दी जाएंगी और इसके बाद इनकी लग्जरी गाड़ियां इन तमाम नेताओं का इंतजार कर रही होंगी, जिनमें सवार होकर ये नेता निकल जाएंगे वहां से। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए, साइकिल पर फिलहाल सवार हैं ये लोग
लेकिन आम जनता इस तरह की परेशानी से रोज दो चार होना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, ये खास लोग आवाज उठाते हैं तो ही हम लोगों की आम लोगों की आवाज सत्ता तक पहुंचती है, हुक्मरानों तक पहुंचती है, और ये कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। आज राहुल गांधी निकले हैं साइकिल पर सवार होकर, चेहरे पर मास्क भी है, ये भी अच्छी बात है। वो बात अलग है, उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं, कुछ लोग सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी सत्ता पक्ष को घेरने की, सरकार को घेरने के लिए साइकिल से संसद की ओर कूच कर चुके हैं। गैस, खाने का तेल, सब्जियां आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है। मोदी है तो महंगाई है, कीमतें कम करो वरना गद्दी छोड़ दो। किसान मुद्दा सर काफी अहम मुद्दा। किसानों का मुद्दा तो है ही, किसानों पर, गरीब पर, आम आदमी पर अत्याचार बंद करो और कीमतें वापस लो। जनता बर्बाद हो गई, तुम कह रहे जनता के इससे पैसा हो गया कि जनता गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया पूरा। लोग भूख को मरे जा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई की वजह से सारा आदमी की इतनी हो गई कि खाने के लिए इससे कितना फर्क पड़ता है, और गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। का पैसा व्यर्थ एनएसओ स्पाईवेयर खरीदने में भी हुआ था। आपका मेरा सबका पैसा वो स्पाईवेयर खरीदने में लगा है, जो नेशनल सिक्योरिटी की बजाय अपने ऑपोजिशन पे काम किया गया है। 2009 से लेकर 2014 तक किस तरीके से संसद ठप करने का काम बीजेपी ने किया था और उसको जस्टिफाई किया था। आज हम जब कह रहे हैं जनता के मुद्दे रखते हैं, वो मना कर रहे हैं, तो इसमें जनता का पैसा नहीं व्यर्थ हो रहा है, जनता की आवाज सुनाई जा रही है। एक फैसला हुआ है कि बीजेपी को इकट्ठे होकर कष्ट देने। संतोष जी, मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्या क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दे तो ये चल रहे हैं, पैकेज है, फार्मर्स का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे। तो सरकार, सत्ता पक्ष अपील कर रही है विपक्ष से कि भाई सदन को चलने दें, आपके जो भी मुद्दे हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जो भी सवाल है, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाएगा। आप सवाल पूछे तो सही, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है। ये सरकार का आरोप है, सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा है। और अब तेवर देखकर, मूड देखकर यही लग रहा है कि हंगामा ही रहने वाला है। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का यह हल्ला बोल, राहुल गांधी निकले हैं सदन की ओर साइकिल से। राजधानी की शहर, राजधानी का ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर इस समय चल रहा है। झालावाड़ जिले में आज भी मानसून मेहरबान है। लगातार हल्की बारिश का दौर जारी रहने से जिले भर का मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं लगातार बरसात होने से जलाशयों में भी पानी की खासी आवक हो रही है। बरसात से मनोहर थाना क्षेत्र का कालीखाड़ डैम लबालब भर गया। तो वहीं काली सिंध नदी पर बने काली सिंध डैम का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले के प्राकृतिक पिकनिक स्थलों पर भी लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिले के गागरिन डैम पर पहले ही चादर चल रही है, तो पिड़ावा क्षेत्र का चमली बांध भी लबालब होने की कगार पर है। और दौसा में बरसात सब कुछ डुबोने पर आमादा है। बारिश के पानी में शिव पंचायत डूब सी गई है। कली गांव का शिव मंदिर जलमग्न हो गया और केवल मंदिर में त्रिशूल ही इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पानी बिल्कुल
दौसा में बरसात से रेलवे के अंडरपासों में पानी भर गया। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के चलते अंडरपास में कार बह गई। इस कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। अलवर में भारी बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां माधोगढ़ की पुलिया पर एक ट्रक चालक को जल्दबाजी भारी पड़ी और पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रस्सी डालकर रेस्क्यू कर बचाया है। कहते 1 से भले 2 और 2 से भले 3 और भैया 3 से भले 21 खूबियों वाली। सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से ही मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लठिया नाला पूरी तेजी से बह रहा है। लठिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। जिले में कई जगहों पर सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। कोटा में इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खातोली करवाड़ के बीच मदनपुरा गांव के पास सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का आधा हिस्सा बह गया, लेकिन इसके बाद भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है।